सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है निरंकार की भक्ति क्या है और उसे कैसे करें। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, कभी कभी सत्य बड़े जोर में नहीं, एक गहरे मौन में प्रकट होता है, और मौन की भाषा कोई समझता है तो वे है संत कबीर और संत रविदास, दो महान आत्माएं जो दो दिशाओं से चली लेकिन अंत में एक ही परम बिंदु पर मिली। निरंकार में एक बार की बात है, वाराणसी के घाट पर सुबह का सूरज धीरे धीरे गंगा के जल पर बिखर रहा था। सात संगत जी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। संत रविदास अपने छोटे से आश्रम के बाहर ध्यानस्थ थे। इतने में कबीर साहब वहां पहुंचे। सात संगत जी, उनके चेहरे पर वही पुराने मुस्कान, ना शब्दों की ना धारणाओं की, केवल मौन की। कबीर बोले, रे दास, तेरे मन अभी भी मूर्तियों में अटका है क्या? रविदास बोले, सात संगत जी, और मुस्कुराए, नहीं कबीर, अब बात वह नहीं रही, पर तू बता यह निर्गुण कैसा है और उसमें भक्ति कैसी की जाए जब कुछ देखने कोई ना हो। कबीर बोले, देख, जो दिखता है वह सगुण है और जो दिखकर भी नहीं दिखता वह निर्गुण है। भक्ति वही सच्ची है जो तुम्हें सगुण से उठाकर उस निर्गुण की गोद में पहुंचा दे। फिर रविदास बोले, सात संगत जी, तो क्या सगुण भक्ति व्यर्थ है? कबीर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है वह उंगली सगुण है, लेकिन जब चलना आ जाता है तब वह माँ की उंगली छोड़कर खुद दौड़ता है, वही निर्गुण है। सात संगत जी, सगुण भक्ति शुरुआत है, जहाँ मूर्तियाँ, मंदिर, भजन, कीर्तन है, और वहाँ रुकना नहीं है। वहाँ से आगे चलकर जहाँ कोई आकृति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, वहाँ उतरना है। जहाँ बस शुद्ध प्रेम है, मौन है, उपस्थिति है। रविदास की आंखें गहरी हो गई। सात संगत जी, फिर कबीर से कहा कि प्रेम पर किससे, जब कुछ है ही नहीं तो भक्ति किसकी? कबीर बोले, बस यही तो रहस्य है निर्गुण भक्ति में। तू किसी रूप से नहीं जुड़ता, तू खुद से जुड़ता है, उस एहसास से जुड़ता है तो तेरे भीतर उससे जो तेरे भीतर है, उससे जो ना रंग है, ना जात है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, सब में है। जल में है, धूल में है, तुझ में है, मुझ में है, जिसे तू आंखों से नहीं केवल अनुभवों से देख सकता है। फिर कबीर एक कहानी सुनाने लगते हैं। सात संगत जी, की एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी जिसका बेटा शहर चला गया कमाने के लिए। माँ रोज शाम को चूल्हे के पास बेटे की पुरानी कमीज रख देती, उसी से बात करती, उसे देखती, रोती, मुस्कुराती। सात संगत जी, वो कमीज सगुन की थी, उसकी माँ को बेटे का एहसास दिलाती थी। एक दिन बेटा सच में लौट आया, माँ दौड़ी बेटे से लिपट गई। सात संगत जी, अब कमीज की जरूरत नहीं रही क्योंकि बेटा सामने था। जीवित संपादित उपस्थिति, यही भक्ति का रहस्य है। जब परमात्मा दूर लगे तब मूर्ति, भजन, मंत्र या ये सब माध्यम है उस परमात्मा को याद करने का। लेकिन क्या तुम सिर्फ उसे याद ही करना चाहते हो या फिर उसका एहसास भी करना चाहते हो? सात संगत जी, क्या तुम नहीं चाहते कि अपने आप अस्तित्व से मिलना जिसे तुम दूर हो गए हो? इसलिए सगुण तुम्हारी प्रतीक्षा है, निर्गुण उसका आगमन है। यह सुनकर सात संगत जी, रविदास की आंखों में नमी थी। फिर रविदास ने कबीर से कहा, पर कबीर, उस एहसास तक कैसे पहुंचा जाए? कबीर ने धीरे स्वर में कहा, सात संगत जी, के अपने भीतर उतरकर ध्यान में बैठो, सुमरन कर, नाम जप कर, पर शब्दों में नहीं अटक जाना। शब्द एक जरिया है, जैसे नाव जो तुझे पार ले जाए, लेकिन जिस तरह पार पहुंचकर नाव को पीछे छोड़ देते हैं, उससे उतर जाते हैं, वैसे ही शब्दों को छोड़कर मौन में उतर जाना है। सात संगत जी, वह कुछ ना कहना, वहाँ कुछ ना कहना, बस अनुभव करना है। शुरू में जब तू राम राम कहेगा वह सगुण होगा, पर जब राम शब्द गिर जाए और सिद्ध भाव रह जाए तो निर्गुण में प्रवेश कर गया समझो। सात संगत जी, रविदास कुछ देर चुप रहे, फिर कहा कि कबीर, अब समझ में आया, भक्ति केवल गाना नहीं
भक्ति किसी मूर्ति के आगे रोना नहीं, भक्ति भीतर के उस निरंकार से मिलन है जो शब्दों से परे है, जिसे कोई किताब नहीं कह सकती, जो अब अनुभव में उतरता है। कबीर मुस्कुराकर बोले साध संगत जी की बिल्कुल यही वह जगह है जहाँ तू अपने स्वयं को खोता नहीं, उसे पा लेता है। जहाँ तू भजन नहीं गाता तू स्वयं भजन बन जाता है। जहाँ तू भगवान को पुकारता नहीं तो खुद भगवान का रूप हो जाता है। निर्गुण भक्ति वही है जहाँ भक्ति और भक्त का भेद मिट जाता है। साध संगत जी, जहाँ तू नहीं रहता बस वह रह जाता है। तो जो यह पूछता है कि निर्गुण भक्ति क्या है, उसे कैसे करे, उसके लिए बड़ा सरल है लेकिन उतना ही रहस्यमय भी है। साध संगत जी, शुरुआत में वहीं से करो जहाँ तुम हो, मूर्ति के आगे बैठो। अगर तुम्हारा मन मंदिर में रमता है वहाँ से शुरुआत करो। अगर भजन गाने में तुम्हारी आंखें भर आती है तो गाओ। अगर तुम दीप जलाकर बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि वह प्रकाश ईश्वर का है तो दीप जलाओ। क्योंकि सच्ची निर्गुण भक्ति साध संगत जी सगुण की गोदी में से ही जन्म लेती है। सगुण भक्ति की वह माँ है जो तुम्हारे डगमगाते कदमों को थामती है और धीरे धीरे तुम्हें उस परम मौन की ओर ले जाती है। साध संगत जी, जहाँ ईश्वर का ना रूप में होता है ना बल्कि एहसास में होता है। और एक दिन जहाँ तुम्हारे भीतर का भजन बिना आवाज़ के गूंजने लगे, जब तुम्हारे दीपक की लो बाहर की भीतर जलने लगे, जब राम सब अपने आप गिर जाए और केवल प्रेम शेष रह जाए, तब समझना साध संगत जी तुमने भक्ति नहीं की, भक्ति तुम्हारे भीतर उतर आई है। निर्गुण भक्ति वहीं जन्म लेती है जहाँ मैं समाप्त होता है और वह शुद्ध रूप से प्रकट होता है। साध संगत जी, जहाँ तुम पूजा नहीं करते तुम खुद पूजा बन जाते हो। जहाँ तुम मंदिर नहीं जाते तुम खुद मंदिर बन जाते हो। और उस क्षण अब तुम निर्गुण के द्वार पर खड़े नहीं, उसमें समा चुके हो। साध संगत जी, भक्ति अब क्रिया नहीं रही, तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। अब जो भी ईश्वर की तलाश में है वह बाहर मत देखो, शुरुआत में उसे मूर्ति में खोजो, फिर मंत्र में, और जब भाव परिपक्व हो जाए तो साध संगत जी फिर मौन में और अंततः स्वयं में। क्योंकि जब तुम समाप्त होते हो तो निर्गुण वहीं से शुरू होता है और बस वहीं से सच्ची भक्ति की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन सुनो साध संगत जी, अगर तुम केवल सगुण में ही अटके रह गए, केवल दीप जलाते रह गए, भजन गाते रह गए, केवल मूर्तियों के आगे सिर झुकाते रह गए, तो जान लो तुमने यात्रा शुरू तो की पर मंजिल तक पहुँचे नहीं। साध संगत जी, सगुण एक द्वार है, उससे आगे बढ़ना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें उस निर्गुण तक पहुंचना ही होगा, तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना ही होगा जहां परमात्मा स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि नैनम छिदंती शास्त्रान नैनम दहंती पावका न चैनम कले दयंती अपो न शोचायति। मारुतश्री भागवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 23 का यह श्लोक स्वयं परमात्मा के स्वरूप की घोषणा है, जिससे में वह कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ जिसमें कोई अस्त्र नहीं, जिसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भी भिगो नहीं सकता और कोई वायु उड़ा नहीं सकती। मैं नाशवान नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं साकार के पार, मैं निरंकार हूँ। और इसलिए सगुण से निर्गुण तक पहुँचना ही मनुष्य जीवन का साध संगत जी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मूर्ति से शुरू करो पर वहीं मत रुक जाना, मंत्र से आरंभ करो पर शब्दों से आगे बढ़ जाना। क्योंकि जब तक तुम केवल सगुण में अटके रहोगे तब तक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाओगे। साध संगत जी, वह जो ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना सीमा पर भी सर्वत्र व्यापक है। और अगर इस जीवन में तुम उस सत्य तक नहीं पहुँचे तो समझो तुम जीवन की सबसे अनमोल संभावना को खो दोगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साध संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे हैं। अगर आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साध संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।